अब आप लोग के यहाँ दान दहेज शादी ब्याह में है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बारात उरात है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, और शायद कि नहीं होगा क्योंकि माशाल्लाह आप लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं। अच्छा, आप लोग के यहाँ अभी बुलेट गाड़ी है या 4 चक्का या 2 चक्का? अभी 2 ही चक्का चल रहा है, 2 ही चक्का पर। अभी 4 चक्का चालू हो गया दूसरी तरफ, 4 चक्का, 4 चक्का भी चालू है। चाचा बोल रहे 4 चक्का भी है। 4 चक्का समझ गया ना, 4 चक्का मतलब 4 व्हीलर और क्या, इसलिए 4 चक्का 2 चक्का बाइक। पढ़े लिखे लोग भी ले रहे हैं, जो नहीं। एक जुमला याद रखिएगा, अगर आप उर्दू समझेंगे तो समझ आए। जिसके पास घर नहीं है, यानी घर भी नहीं है, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। सिर्फ घर हो जाए तो जहाज मांगता है। अरे अपनी कमाई से तेरा पेट नहीं भरा, तेरे ससुर की कमाई से भर जाएगा। भिखारी है भिखारी। और ऐसी दौलत टिकती उगती नहीं है। कोई बता दे कि टिक गई है। हम और आप कैसे हो गए? किसी दिन अगर बीवी ने कह दिया बोलिएगा नहीं, ये कुर्सी मेरी है, मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? बोलिएगा नहीं, जिस फ्रिज में ठंडा पानी आप पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा सुनते हुए? अरे जिस पलंग पे आप सो रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? लग रहा है ये उर्दू नहीं आ रही समझ में। अरे नहीं आ रही, सही सही बोले आप, नहीं आ रही, ये वाली नहीं आएगी समझ में। अच्छा, दान दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कितने लोग साथ देंगे आज से नहीं लेंगे? हथवा ना उठाइए, बस मन ही मने बोल। है कुछ लोग साथ देने वाले कि इंशाअल्लाह हम दान दहेज नहीं लेंगे। आपकी शादी ही नहीं हो गई? आपकी हो गई है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। दान दहेज खत्म कैसे होगा भाई? खत्म कैसे हो? जितने लोग बैठे हुए अगर आज यहां से कसम खा के निकले हम अपने बेटे में दान दहेज नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए, पूरे गांव वाले बैठ के एकदम पंचायत करें नहीं लेंगे और बाइकाट करें कि जो भी लेता है उसके निकाह नहीं पढ़ाएंगे, वो दूसरा मौलाना फिर आके पढ़ा देंगे, ये भी मसला है। मौलाना लोगों का इत्तेहाद ही टूट जाता है। हाँ, हाफिज साहब बुरा ना मानिएगा, सही है, बुरा ना मानिएगा, है ही। अगर इत्तेहाद भी हो जाए कि भाई जो भी गाजा बाजा किया, ढोल बाजा बजाया, दान दहेज लिया, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे और जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे उसके घर का, बाइक काट, क्योंकि दूसरे लोग आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग क्या बारात जाने का भी सिस्टम है क्या? कितना सौ जाता है भाई? अच्छा, किस लिए जाता है? क्या आपको घर पे खाना नहीं मिलता? हमें और आपको मिलता कि नहीं मिलता? वहां जाके क्या खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या खाते हैं अब आप ही बता। जो खाना हम और आप प्लेट में खा रहे हैं, हक्कर ईमानदारी मेरी तरफ देखिएगा और मुझसे आंख में आंख मिलाइएगा, ये एक प्लेट खाना हो सकता सूद के पैसे का हो, क्योंकि बाप के पास दौलत नहीं है तो वो भीख मांग के लाया होगा, जमीन बेचा होगा अपनी बेटी के लिए, सूद पर पैसा लाया होगा अपनी बेटी के लिए, और आप खाने के लिए चले गए। और खाने में भी आप कीड़ा निकालते रहे। बुटी इधर ला, टूटी मेरा दांत हिल रहा है, मैं बीमार हूं, तो गाय काहे को? अच्छा, जाइए बारात, एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, बारात में जाकर सिर्फ सब्जी रोटी खा के आने का। एकदम सन्नाटा छाया हुआ, लग रहा उर्दू नहीं समझ में आ रही है। बारात जाएंगे और सब्जी रोटी खाएंगे, नारा लगाइए, बारात जाएंगे सब्जी रोटी खाएंगे, दाल भात खाएंगे। अरे मौलवी साहब, दाल भात जब घर में नहीं चलता तो बारात में क्या चलेगा? आप ही बताइए। फिर वहां जाके हम और आप कीनले पानी पीते, जानते कीनले पानी, बिस्लेरी वाला पानी। आपके जो नल का पानी है वो बिस्लेरी से लाख गुना अच्छा है, लेकिन वहां जाके कीनले पानी। और प्लेट पूरी खाते नहीं हम और आप, आधा खाना उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा खा लेंगे तो लोग समझ जाएंगे ये मौलवी है। और मौलाना लोग भी बारात जाते हैं। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं वन साइड बात करूं, सही है ना, हमारे बुजुर्ग सही हो।
मौलाना लोग भी जाते हैं, तो मौलाना लोग दलील हैं, वो जाते हैं तो, और जहां जहां बारात जाती है कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाएंगे लेकिन बारात जाना, बस उलट गई। मैंने एकदम पुख्ता इरादा कर रखा है, 13 साल हो गए मैं बारात नहीं गया, इल्ला के ऐसी रिश्तेदारी जैसे अपना सग्गा कोई है, भाई है, साला है। तो अभी एक साले साहब की शादी हुई तो उनके साले के वलीमे के नाम पे वहां पहुंच गए, क्योंकि ये मियाँ बीवी दोनों MBBS डॉक्टर हैं, और आपके पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है, वहीं वो लोग पढ़ रहे हैं। अभी नया कॉलेज खुला है MBBS, अभी बन भी रहा है वो, है ना। अकेला चाहे जो हो जाए नहीं जाएंगे बारात। अगर 10 लोग ऐसे तैयार हो जाए समाज में कि भाई हम नहीं जाएंगे, और मैं तो कहता हूं सब मौलाना लोग साइन कर दे कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो निकाह कौन पढ़ाएगा? गांव वाले पढ़ा देंगे, सही बोले है ना। बाइकाट कैसे होगा, सुधार कैसे होगा? मालूम है दान दहेज न होने की वजह से हमारी कितनी बेटियां दूसरों के साथ भाग गई, कितने ने सुसाइड कर लिया, कितनी मर गई, कितनी बूढ़ी हो गई। और एक चीज और है, अपने यहाँ खानदान बहुत देखा जा रहा है, वो खानदान का वो खानदान का, कितने लोग मिलाते हैं सब, वो ऐसा तो ऐसा तो ऐसा तो ऐसा। कितनी ऐसी है जो बेचारी की सूरत अच्छी नहीं है तो वैसे पड़ी हुई है वो, उनके हाथ लाल पीले कौन करेगा भाई? कितनी बेवा औरतें हैं, खुला वाली औरतें हैं, तलाक वाली औरतें हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। ये सब पर कौन तहरीक चलाएगा भाई? तहरीक शहीदैन जब उठी थी, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, अल्लाह रहम फरमाए, उन लोगों ने बेवा औरतों की शादी कराई है, निकाह कराया। इसलिए शादी को आम कीजिए ताकि ज़िना जाम हो जाए, खत्म, जो गलत काम हो रहा है वो जाम हो जाए। और अपने समाज में देख लीजिए, जल्दी शादी कीजिए, जल्दी, क्योंकि आज मोबाइल का जमाना आ गया है, पूरी दुनिया मुट्ठी में चली आई है, कब औलाद बिगड़ जाए पता नहीं। एक बात और कह दूं, बुरा ना मानिएगा, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन रोड वाला जो सिस्टम है उसमें मिक्स गैदरिंग हो रही कि नहीं हो रही है? उसको बचाएगा कौन? ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें, आंख से कुछ और नजर आते हैं, दिल में कुछ और रखे हुए हैं। हेलो आ गई है का? समझ गए? नहीं समझे? देखिए बुजुर्ग साहब समझ गए मेरी बात, वही उर्दू समझ रहे हैं सिर्फ। हेलो आई है का, क्या मतलब इसका? समझ? हेलो हेलो चल रहा है, अरे हेलो हेलो के लिए आए हैं क्या? सुधरने के लिए आए हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए, साफ सफाई रखिए। और एक चीज और, अपने समाज में कुछ लोग किसी से कर्जा लेते हैं, वो जल्दी चुकाते ही नहीं। भाई साहब कर्जा दीजिए, मांग रहा है, चचा अंकल दे दीजिए, बड़ी परेशानी है, आखिरी उम्मीद आप ही हैं। और जो भिखारी लोग होते हैं ना, भिखारी लोग, वो तो प्रोफेशनल होते हैं, ऐसा पीछे पढ़ पढ़ के आपके जेब से निकाल ही लेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कर्जा दे दीजिए, दे दिया, कब लौटाइएगा? 6 महीने के बाद, 6 महीना पूरा हुआ, मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल बंद, सिम बदल गए, या फिर गली बदल गई, या फिर गांव छोड़ दिया। और कभी मुलाकात, हम किसी का खाते हैं क्या? हमने अपन किसी का खाता है क्या कि तेरा खा जाएगा? अपना खानदान तो अपना खानदान। अरे भाई सब तेरा खानदान बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरा पैसा ला। जब पैसा लेना था तो ले लिया, और जब हमको वापस लेना तो हम भिखारी बन गए, भैया पैसा दे दीजिए। मतलुल गनी जुल्मुन, हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2287, के टाल मटोल करना जुल्म है। आपके पास है उसको लौटा दीजिए फौरन, रखे मत। कितने लोग ऐसे जो मर जाते हैं, बहुत सारा कर्जा छोड़ के चले जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं बताते। लिख के जाइए कर्जा, लिख के जाइए, और याद रखिएगा बच्चों के लिए कर्जा मत लीजिए। ये औलाद ऐसी है ना, औलाद, अब क्या बोलूं, जुमले बहुत सख्त बोल दूंगा तो उर्दू सा हार्ड हो जाएगी आपकी। ये जो आपके बच्चे हैं, ये आपके लिए दुआ भी नहीं करेंगे, जिसके लिए हम और आप दूसरों से कर्जा ले रहे। नहीं, मरने से पहले पहले हिसाब किताब क्लियर करके मरिए, क्या मालूम कब मौत आ जाए। एक हदीस, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2289,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया तो कहा हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है क्या? तो बोले कर्जा नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ दी। दूसरा जनाजा आया तो कहा इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। बोले चुकाने के लिए पैसा है? बोले हाँ पैसा है, तो पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, कहा इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है, तो चुकाने के लिए पैसा है? बोले नहीं है। सल्लू अला साहिब को, तुम लोग जनाजा पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे। तो इमाम साहब को भी चाहिए कि जब भी कोई मुर्दा आए, आप लोगों का रिवाज है कि नहीं, जब भी कोई मुर्दा आए तो पूछे भाइयों आप में से कुछ लोग हैं जो इनसे कुछ मसला है, कुछ लेन देन है, कितने लोग हैं भाई? ठीक है, आप चुकाइएगा। उनका कौन रिश्तेदार है? तो बोले मैं। अब ये हदीस को आगे सुनाने से पहले एक मैं वाकया सुनाता हूं। आज हम और आप अपनी औलाद के लिए बना रहे हैं, लेकिन यह औलाद आपकी नहीं है। यह मलाई खाएगी और धुनाई और कुटाई आपकी होगी। इसको मलाई मत खिलवाइए, यह बड़ी नाशुक्री औलाद हो गई है। 15 लाख, मेरे अंदाजे बगौर कीजिए, 15 लाख। एक आदमी आ गया, जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक 15 लाख का मसला हल ना हो। 3 बेटे थे, बउआ अब्बा का 15 लाख, मेरे पास तो है ही नहीं है। बउआ अब्बा का 15 लाख, मेरे पास भी नहीं है। बउआ अब्बा का 15 लाख, क्योंकि एक आदमी बोल रहा 15 लाख का, मेरे पास तो है ही नहीं है। हमारे घर में है ना ऐसा, 3-4 बेटे हैं, सब मुंह ताक रहा। अब्बा को वो ले जाएंगे हॉस्पिटल, अम्मी को वो ले जाएंगे, हम भैया ले जाएंगे। भैया ले जा, आप काहे ने ले जाइएगा भाई? भैया काहे ले जाएंगे? ये छोटकाई काहे ले जाएगा? आप काहे ने ले जाइएगा? लड़ाई क्यों नहीं हो रही है कि मैं ले जाऊंगा हॉस्पिटल? है लड़ाई अपने यहां? नहीं। अब ये 15 लाख, अब तीनों का मुंह देखिए तो बोले 15 लाख। बेटी को पता चला कि मेरे अब्बा के जनाजे को एक आदमी ने रोक रखा है और 15 लाख का मसला है। वो अपना जेवर उवर लेकर सब चली आई। हम और आप बेटी को क्या बोलते हैं? पराया धन है। बेटी अपना धन है। जिसने 2 बेटी की सही तरबियत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेगा, उनका पड़ोसी बन के रहेगा। तो इसलिए बेटी असल है। बेटुआ तो पानी पिला देता है और बेटी भी पानी पिलाती है। लेकिन ये उर्दू बड़ी सख्त हो गई, इसको जरा समझाना पड़ेगा। बेटा भी पानी पिलाता है और बेटी भी पानी पिलाती है। बेटी कैसा पानी पिलाती है? जब घर जाइए, बिटिया मरियम बेटी पानी लाओ, तो गिलास में पानी लाती है। बेटा इब्राहिम, बाबू अब्दुल रहमान इधर आइए। आता हूं पापा। बेटा इधर आइए। आता हूं पापा। बेटा इधर आइए। आ रहा हूं। यह है पानी पिलाना। शेख साहब समझ गए, वो गाढ़ी उर्दू। ये तो कौन सा पानी हम और आप पीना चाहते हैं अपने औलाद की? वो पानी वाला पानी, ये वाला पानी नहीं। काहे को वैसी औलाद को कर रहे हैं? काहे को उनके टेंशन में है? इसलिए बेटिया अपना धन है। तो बेटी पूरा जेवर लेके आ गई। कहा अंकल ये जेवर रख लीजिए, मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए। अब ये आदमी फिर पलटी मारा, भाइयों सुनो सुनो सुनो, 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है। तो अब ये तो मर गए हैं, मैं किसको दूं? अब तीनों बेटे का मुंह चूचू का मुरब्बा, जानते चूचू का मुरब्बा? ओहो, हम ही बोल दिए होते। अब तीनों की हालत क्या होगी? तो वो आदमी समझ गया कि 15 लाख तीनों को नहीं देना, बल्कि किसको देना है? बिटिया को। तो तीनों भाई छोड़े होंगे अपनी बहन को, तीनों चले गए होंगे। ला पैसा ला, अकेले लेगी क्या? ला पैसा ला। जैसे हम और आप बोलते हैं ना, बहनों ने माफ कर दिया। बहन नहीं लेती है तरका, बहन बोलती है नहीं लेंगे माफ। अरे कभी भाइयों तुम भी तो बोलो कि हम भाइयों ने माफ कर दिया, बहनों तुम लोग तकसीम कर लो। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अब उस हदीस पर आ जाइए। जब तीसरा जनाजा था और जिसके बाद पैसे नहीं थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। इसलिए मेरे भाइयों मामलात में सही रहिए, इबादत पे आप लाख अच्छे हैं, अगर आपका मामला लेन देन सही नहीं तो आप कहीं के सही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, एक सहाबी खड़े हो गए, अबू कतादा। अब उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं होंगे, वल्लाहु आलम, हदीस में तो नहीं लिखा है। तो वो खड़े हो गए और कहा अलैहि यदैन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कर्जा मैं चुकाऊंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। मेरे भाइयों ऐसे दोस्त पैदा कीजिए कि जब आपकी औलाद काम ना आए तो आपका दोस्त काम आ जाए, और मरने से पहले पहले सफाई करके मरिए, वरना कोई भी पूछने वाला नहीं। कल क़यामत के दिन अगर उसने पकड़ लिया तो हम और आप गए काम से। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, एक हदीस सुनाकर मैं आपसे रुखसत दूंगा।
अगर हमने और आपने किसी से कर्जा लिया है उसको चुकाने की फिक्र कीजिए, चुकाने की फिक्र कीजिए, फौरन दे दीजिए। एक आदमी का वाकया बुखारी शरीफ में लंबा वाकया है, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2291। भाई साहब 1000 दीनार दीजिए। एक परदेसी आया, 1000 दीनार दीजिए। अरे आप तो परदेसी हैं, 1000 दीनार। बोले लाइए 1000 दीनार। गवाह कौन है? कफा बिल्लाही शहीदा, अल्लाह गवाह है। गारंटर कौन है? यानी बीच में होना चाहिए। इसलिए जब भी लेन देन करें कर्जा उर्जा तो कापी पे लिख लीजिए और अपने बच्चों को बोल दे बेटा देख फलाने से कर्जा लिया हूं, बीवी को बोल दीजिए देख फलाने से कर्जा लिया हूं, क्योंकि जब मरेंगे तो उससे पहले पहले सबको पता रहे और चुका दे। 1000 दीनार, वो भी परदेसी। आजकल लोग तो पहचान वाले को ही कर्जा देते हैं, मौलाना लोगों को तो कोई नहीं देता, वो बेचारे के बाद उतने पैसे का चुकाएंगे। तो 1000 दीनार लेके वो चला गया। भाई साहब चुकाइएगा कब, दीजिएगा वापस कब? फलाने तारीख को। अब ये कश्ती पर सवार होकर उधर चला गया। जब चला गया तो अब उस दिन देने की बारी आई तो 1000 दीनार लेके आ गया, लेकिन उस दिन कश्ती नहीं आई, जहाज नहीं आया पानी का। वो बेचारा उधर खड़ा हुआ है नदी के और ये लेने वाला इधर खड़ा। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन हमें और आपको पैसा मिलने वाला होता है उस दिन मन बहुत चंगा होता है। जिस दिन तनख्वाह मिलती है पूछिए मत, मन बहुत चंगा रहता है। चंगा मतलब खूब भालो रहता है, बहुत मजा आता है कि आज मिलने वाला है। और अगर 100 डिग्री बुखार भी रहे, पैसा में सब आते ही बुखार खत्म। वो बेचारा इधर खड़ा है, वो बेचारा उधर खड़ा है, कश्ती आई नहीं, वो चढ़ा नहीं, और ये इंतजार में है, वो आया नहीं। फोन का जमा, हेलो भाई साहब आज कश्ती नहीं आई, चले जाइए मैं लेके आऊंगा बाद में, कल आता हूं। नहीं, अब उस आदमी ने क्या किया? अरे अल्लाह गवाह, अल्लाह ही गारंटर, अल्लाह को गवाह। एक लकड़ी ली और लकड़ी को फाड़ा और लकड़ी के बीच में 1000 दीनार घुसाकर बिस्मिल्लाह करके लकड़ी को डाल दिया नहर में। वो लकड़ी बहती 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 उस किनारे तक पहुंच गई, यानी वही जहाज बन गई, उस किनारे तक पहुंच गई। तो उस आदमी ने देखा अरे शाम होगा वो तो आए नहीं, एक लकड़ी दिख रही, लकड़ी को उठाया घर लेके चला गया। याद रखिएगा, अब आप लोग यहाँ भी लोग गैस पर खाना बनाते हैं या लकड़ी पर खाना बन रहा है? अभी भी देहात में मौलवी साहब लकड़ी पर बन रहा ना। अभी माशाल्लाह हमारी माँ बहनों के जो आंख है ना अल्हम्दुलिल्लाह सही है, क्योंकि लकड़ी पर फूक फूक के आंख चार्ज हो रहे हैं। लेकिन जहां गैस पे खाना बन रहा है वहां आंखों पे चश्मे आ गए हैं, क्योंकि पेट में गैस घुस गया है। तो वो लकड़ी लेकर आया और लकड़ी को काटा। जैसे लकड़ी को काटा तो उसमें 1000 दीनार। फिर दूसरे दिन वो आदमी 1000 दीनार लेकर और आया, पैसा लेकर आया कि भाई साहब कल कश्ती नहीं आई थी, आप अपना कर्जा वापस ले लीजिए, ये फिक्र कीजिए चुकाने की। हम और आप होते तो रे कल वादा किया था और नहीं आया और बोल रहा कश्ती नहीं आई, झुट्टा कहीं का, चल ला जल्दी ला जला ला जल्दी ला। लेकिन अल्लाह वाले लोग क्या होते, बेईमानी नहीं करते। अच्छा भाई साहब कल लकड़ी में घुसा के आप भी भेजे थे क्या? बोले हाँ। आपको मिल गया क्या? बोले हाँ मिल गया। तो हो गया ना, तो आप क्या, तो आज वाला वापस ले जाइए। हम और आप मार्केट में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तौल, और ऊपर से उसका ले भी लेते हैं। काहे लेते हैं भाई? उसका पैसा दिए क्या? बोले लावा दुआ दे दीजिए। अपने बच्चे को लेते हैं, बेटा उठा ले एक से बड़ा सा उधर से, वो उठा ले। अरे काहे उठाएगा, पैसा दिए का? क्या हो रहा है ये? देखिए छोटी छोटी चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई वो फिक्र कीजिए। माशाल्लाह अपनी तरफ से मैंने कोशिश की, जो भी हो सका। आप लोगों को उर्दू समझ में आई नहीं आई वल्लाहु आलम, लेकिन समाज के अंदर कुछ बातों की तरफ मैंने रहनुमाई की। अकीदे की फिक्र कीजिए, नमाज की फिक्र कीजिए, मामलात की फिक्र कीजिए। जब अगर हमारे जेब से पैसा निकलेगा वो तो कम हो जाएगा। तो हदीस में क्यों आया कि सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता? इसलिए कि अगर हम 1 रुपया देते हैं तो अल्लाह ताला 1 रुपया को 10 गुना कर देता है, 10 गुना को 700 तक ले जाता है, और 700 से भी ज्यादा अल्लाह दे सकता है। तो सवाब ज्यादा मिला कि नहीं मिला, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कहा गया कि सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। अब आइए देखते हुए चलें, मेरा टॉपिक है इस्लाह मुआशरा, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में। तो माशाल्लाह कुछ लोग बड़े अच्छे हैं और कुछ लोग बिगड़े हुए हैं। ये बिगड़े हुए को सुधारने की कोशिश हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये मदरसा उसी के लिए लगा हुआ है। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को सुधार लें। आइए देखते हुए चले, कुरान करीम की मैं एक आयत पढ़ता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसका मैं तर्जुमा करता हूँ, अगर आप लोग को उर्दू समझ में आती है ज़्यादा तो समझ पाएंगे।
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अब इसका मैं एक तर्जुमा और करता हूँ, ऐ अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं। तो भी वाला तर्जुमा सही है या ही वाला तर्जुमा सही है? आए भी वाला या ही वाला? ही वाला सही है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे मैं आप ही की बीवी हूं, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। लेकिन जिस दिन मेरी बीवी ने कहा कि मैं आपकी भी बीवी हूं, तो कैसा लगेगा? इसका मतलब किसी और की भी है। तो वो बेचारी का आखिरी दिन होगा। रोटी जल जाए कोई हरज की बात नहीं, जेवर गुम हो गया कोई हरज की बात नहीं। जिस दिन कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, वो बेचारी का आखिरी दिन होगा कि नहीं होगा? अब अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई है, आसमान और ज़मीन को बनाने वाला अल्लाह है। औलाद कौन देता है? अल्लाह। बाँझ कौन बनाता है? अल्लाह। मुसीबत से कौन निकालता है? अल्लाह। अल्लाह। इसलिए मेरे भाई हो, अल्लाह अपनी ज़ात में, अपने सिफात में किसी को भी शरीक और साजी मानता नहीं है, इसलिए बनाने का नहीं। जो भी मांगना अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला देते हैं। तो पता ये चला अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर उधर चोर दरवाज़ा खोले हुए हैं। आइए तौहीद को मजबूत कर लीजिए, एक अल्लाह पर ईमान रखिए और अल्लाह ही से मांगिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अपने लोग क्या बोलते हैं, फलाने ने हमको तकलीफ दे दी। कोई हमको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता जब तक ऊपर वाला न चाहे। पूरी दुनिया एक हो जाए, जब तक अल्लाह न चाहे कोई हमको कुछ कर सकता है? कोई हमारा बिगाड़ सकता है? आप लोगों को अशार भी आते हैं क्या उर्दू के? जैसे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। माशाअल्लाह, सब तो उर्दू जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझको ये लग रहा है कि शायद उर्दू आपको समझ में ना आए, लेकिन आ रही ना अल्हम्दुलिल्लाह। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए एक हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताब से फतुल क़ियामा हदीस नंबर 2516, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमअू अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था कि सुन लो, पूरी दुनिया मिलकर फ़ायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, पूरी दुनिया नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, मगर उतना ही नुकसान जितना कि अल्लाह ने लिखा है। कलम उठा लिए गए, सहीफ़े खुश्क हो गए। तो इसलिए मेरे भाइयों, भरोसा अल्लाह पर, मांगना है अल्लाह से। बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है, परेशानी को दूर करने वाला अल्लाह है, सबकी फरियाद को सुनने वाला अल्लाह है। एक चीज़ और याद रखिए, अपने यहाँ देख लीजिए सुन्नत से दूरी पाई जा रही है। माशाअल्लाह कुछ लोग हैं सुन्नत रखे हुए हैं, सुन्नत जानते हैं ना, दाढ़ी भी रखे हुए हैं और अंदर वाली मुसलमानी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सुन्नत कुछ लोग छिला लेते हैं। छिलाते कि नहीं छिलाते हैं? काहे छिलाते हैं भाई? छिला रहे कि नहीं छिला रहे? सुबह उठ के ही छिला लेते हैं। सही है ये छिला लेना? नहीं। सही मुस्लिम किताब तहारा हदीस नंबर 259, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोच कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ। कितने लोग ऐसे हैं कि मोच इतनी मोटी मोटी रखते हैं कि तेल लगा लगा के उठाते हैं, है ना, इस तरह करके घुमाते रहते हैं और उसके बाद साइड में उठाते रहते हैं। आप ही बताइए, ऐसी मोच रखना सही है? मोच कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ। जंगल में हमने और आपने शेर देखा है, एक शेर है और एक शेरनी है। बाल वाला कौन होता है? कभी जंगल गए हैं आप लोग? जंगल कभी नहीं घूमने? शेर शेरनी नहीं देखा है? जिसको ज्यादा बाल हो उसको क्या बोलते हैं? शेर बोलते हैं ना। और शेर को क्या बोलते हैं? बब्बर शेर। शेर को क्या बोलते हैं? बब्बर शेर, यानी उसको बाल बहुत ज्यादा होता है और पूरे जंगल में वो घूमते रहता है, बब्बर शेर। और जिसको बाल नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? शेरनी बोलते हैं। अब आप ही बताइए, जिसके पास दाढ़ी नहीं है, मौलवी साहब उनको क्या कहेंगे? नहीं, आप ही बताइए, मौलवी साहब क्या कहेंगे? अरे जिनके पास दाढ़ी है मौलवी साहब उनको क्या कहेंगे? शेर। और जिनके पास दाढ़ी नहीं उनको क्या बोलेंगे? अच्छा लगेगा सुनकर? इसलिए मेरे भाई हो,
पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह देखिए लोग रख रहे हैं, दूसरे लोग भी रख रहे हैं, हम ही लोग छिला रहे हैं। अच्छा आप ही बताइए, अल्लाह से हम और आप ऐसी ही हालत में मिलना चाहते हैं क्या? जी नहीं। इसलिए दाढ़ी रखिए। कितने लोग क्या बोलते हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तो दाढ़ी रखेंगे, एक हज कर लेंगे तो दाढ़ी रखेंगे। आप में से कोई हाजी साहब हैं? हाजी साहब? एक भी हाजी साहब नहीं है। हाजी साहब कहाँ हैं? हाजी साहब, एक भी हाजी साहब नहीं है। हज करने नहीं गए आप लोग? हज करने जाइए, अल्लाह ने दे रखा है, जाइए, समझे? हज करने जाएंगे तो वहां पता चलेगा आपको। तो पता ये चला सुन्नत भी हमें और आपको रखना है। रखनी है कि नहीं रखनी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आए तकरीर सुने, माशाल्लाह वो मौलाना अच्छा बोले, वो मौलाना अच्छा बोले, वो मौलाना अच्छा बोले तो वो ऐसा बोले। जी नहीं, जब भी आए तो कुछ लेके जाना है और उस पर अमल करना है। इसलिए दाढ़ी रखिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उसमें बरकत ही बरकत है। आजकल क्या हो रहा है, कितने बच्चे लोग की जब शादी का मसला है तो बोले अरे ज़्यादा लंबी दाढ़ी रहेगी तो लोग बोले बुढ़वा हो गया है। ऐसा थोड़े ना भाई, पता चलेगा कि हाँ पूरे तरीके से वो सुन्नत पर अमल कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करना सीखिए। माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम और आप नमाज में कहाँ हैं? 8 की खाट की 360 की, गौर से सुनिएगा, 8 की खाट की 360 की। 8 वाली कौन सी नमाज है भाई? जुमा की नमाज। कितने लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं? बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। खाट की नमाज कौन सी है? जनाजे की नमाज। 360 की कौन सी नमाज है? ईद बकरीद की नमाज। इतना बड़ा मजमा, आप ही बताइए, अगर सब लोग पांचों टाइम मस्जिद में पहुंच जाएं तो मस्जिद की हालत क्या होगी? जगह ही नहीं मिलेगी। मुतवल्ली साहब परेशान हो जाएंगे, खादिम साहब परेशान हो जाएंगे, इमाम साहब परेशान हो जाएंगे। अरे तो नमाज क्यों छोड़े हुए हम और आप? याद रखिएगा, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन। सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर 42 और 43। अरे तुम जहन्नम में क्यों चले आए? इसलिए कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी पूरी रात अगर जलसा है लेकिन फजर की भी नमाज हो। माशाअल्लाह हम और आप जलसा करा रहे हैं, लेकिन कितने जिम्मेदार ऐसे हैं वो खुद ही नमाज नहीं पढ़ते। गलत बात है ना ये। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। आज फलस्तीन का मसला हम और आप देख रहे हैं, 20 लाख के करीब मुसलमान गज्जा शहर में एकदम बंद हो गए हैं। 20 लाख के करीब। खाने के लिए खाना नहीं है, दवा नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है। इसराइल ने घरों पर बम बरसाए हैं, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, बूढ़ों को मारा, मस्जिद पर बम बरसाए, चर्च पर बम बरसाए, हॉस्पिटल पर बम बरसाए। हम और आप क्या बोलते हैं? अल्लाह कब सुनेंगे? अब आइए, अब पॉइंट की तरफ आते हैं धीरे। अल्लाह कब सुनेंगे? अल्लाह की मदद कब आएगी? सवाल है कि नहीं है भाई? 1 महीना के ऊपर हो गया, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह जालिम को कब पकड़ेंगे? और याद रखिए, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 42। आप ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमान न करें कि अल्लाह जालिम को नहीं देख रहा है। जो जालिम लोग कर रहे हैं अल्लाह को सब खबर है। आखिर अल्लाह पकड़ क्यों नहीं रहे? कब पकड़ेंगे? अब सवाल एक छोटा सा है आप सबसे भी। फजर की नमाज जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं या पांचों टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ने पकड़ा नहीं? उर्दू नहीं आ रही समझ में आप लोगों? अरे पांचों वक्त की नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह ने हमें और आपको पकड़ा। पांचों टाइम खाने को मिल रहा है, 5 टाइम हम खा रहे हैं। मैं 3 टाइम खाना नहीं बोलता हूं, मैं 5 टाइम बोलता हूं। हम और आप 3 टाइम तो आराम से खा रहे हैं। कभी अल्लाह ने हमारी रोजी रोटी छोड़ी? छीन लिया? नहीं छीना। हम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ने नहीं छीना। लेकिन जब अल्लाह पकड़ेगा तो अल्लाह छोड़ेगा नहीं। इसलिए अल्लाह उसको भी पकड़ेंगे, उन यहूदियों को भी जिसने जुल्म ढाए हैं। अल्लाह छोड़ने वाले नहीं है। और याद रखिएगा, जब मजलूम हाथ ऊपर उठाते हैं तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेते हैं। इसलिए हम और आप बद्दुआ से बचें।
जिसने भी बद्दुआ दे दी है वो आदमी कभी नहीं बचा है, अल्लाह ने कबूल कर लिए। एक दो हदीस सुनाता हूं। सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, औरत भी लेडी जो है ना वो दबंग होती है, ताकतवर होती है। तो उस औरत ने एक सीधे साधे आदमी सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर कब्जा कर लिया। अब सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से, दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिल गई है कि ये जन्नती हैं। बेचारा सीधा आदमी, घर उसने बनाया, घर उन्होंने बनाया, तो उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है। आज अपने समाज में भी कितने लोग ऐसे हैं, कान खोल के सुनिएगा और दिल खोल के सुनिएगा, पड़ोस की जमीन लिए बैठे हैं, भाई की जमीन ले लिए हैं और बहन को तो हिस्सा ही नहीं दे रहे हैं। अब्बा मर गए, बहन को तरका में देने का कि नहीं देने का। कितने लोग बहन का खाए हुए हैं। तो अल्लाह ने हमको पकड़ा, हम भी तो जालिम हैं। अल्लाह ने कहा पकड़ा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11। अल्लाह तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। तो यहां इस आयत में लड़की असल है, लड़का असल नहीं है। तो क्या भाइयों ने अपने बहनों को दे दिया, भाई अब्बा गुजर गए पूरा माल तकसीम कर दो, दिया? कहां दे रहे लोग। याद रखिएगा, बहन का हिस्सा खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है, पैसे में भी है, सब चीज में है जो अब्बा छोड़ के मरे हैं। तो क्या हम और आप जालिम नहीं है? बिल्कुल जुल्म कर रहे हैं। जो नहीं दे रहा है अल्लाह ने उनको मोहलत दे रखी है, लेकिन जब अल्लाह पकड़ेंगे तो अल्लाह छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मेरे भाई हो, जो जुल्म करता है अल्लाह उसको पकड़ लेते हैं। अब आप ही बताइए, हम में से कुछ भाई ऐसे हैं, हक्कन ईमानदारी पूछ रहा हूं, कितने भाई ऐसे हैं जो सरकार की लाइट चोरी करके अपने घर में जलाते हैं? जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? ये भी हराम का है, कान खोल के सुन लीजिएगा। चाहे सरकार की चोरी कीजिए वो भी हराम, दूसरे की चोरी कीजिए वो भी हराम। हक्कन ईमानदारी बोलता हूं, पहले अपने लोगों के यहाँ नाला बहता था, पानी का नाला, नाला जानते हैं ना, पानी का नाला, उसको पाट पाट के घर बना लिया है, यह भी हराम है। अगर सरकार की जमीन पर कब्जा करके घर बनाया ये भी हराम, ये भी जुल्म है। किसी के एक बित्ता जमीन ले लिया, एक बित्ता सिर्फ, चाहे भाई का ले लिया, बहन का ले लिया, पड़ोसी का ले लिया, और आप मुझे बोलने दीजिए, मदरसे का ले लिया, मस्जिद का ले लिया, कब्रिस्तान का ले लिया, कफन निकाल लिया। कितने लोग मदरसा की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, कितने लोग मस्जिद की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, किए हुए कि नहीं किए हुए हैं, छोड़ ही न रहे वो लोग। तो क्यों ये जुल्म नहीं है? अल्लाह ने पकड़ा, हाँ अल्लाह पकड़ेंगे, अल्लाह पकड़ेंगे, सुन लीजिए। इसलिए हमने और आपने किसी का भी ले लिया उसको देना पड़ेगा, और नहीं दीजिएगा और उसने हाथ ऊपर उठा दिया तो हम और आप गए काम से। पहले जो 2 खेत के दरमियान, 2 खेत के बीच में जो आड़ी होती थी, इतनी मोटी आड़ी होती थी। आड़ी को क्या बोलते हैं भाई? आप लोग आड़ी ही बोलते शेख? आड़ी बोलते, क्या बोलते हैं? आल, बंगला में। अच्छा, बंगला में आल बोलते। ये पहले इतना मोटा होता था, अब पतला हो गया, यानी काट काट के, ये भी काट रहा, ये भी काट रहा, काट काट के एकदम आरा बना दिया, जिसे लकड़ी काटते हैं। अल्लाह ने दोनों की बरकत छीन ली, न इसकी जमीन में उपजाऊ हो रहा है, न इसकी जमीन में हो रहा है। अल्लाह ने छीना कि नहीं छीना? तो ये तो नेमत आपसे छीन रही है। तो मेरे भाई हो, जिसने भी जिसका भी हक लिया है, चाहे पड़ोसी का लिया, भाई का लिया, बहन का लिया, मदरसे का लिया, सरकार का लिया, मस्जिद का लिया, कब्रिस्तान का लिया, देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया और उसने हाथ ऊपर उठा दिए तो खत्म हो गया काम से। जैसा कि यह हदीस, अरवा उस औरत ने कहा सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के बारे में कि यह घर मेरा है। अब बेचारे सीधे साधे आदमी, उन्होंने एक हदीस सुना दी। आज भी हम और आप हदीस सुनना है, बहुत सारे लोगों ने यह हदीस सुनी है, वो अपने भाई का खाए बैठे हैं, बहन का खाए बैठे हैं, पड़ोसी का खाए बैठे हैं, चचा को नहीं दे रहे हैं, भतीजे को नहीं दे रहे हैं, सब कर रहे हैं अपने समाज में। मदरसे का हड़प किए हुए हैं, मस्जिद का हड़प किए हुए हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। सुन लीजिए हदीस, एकदम कान खोल के सुन लीजिए। जमीन यहीं धड़ी की धड़ी रह जाएगी, कब्रिस्तान में ले जाएंगे हम और आप? बोलिए, कब्रिस्तान में ले जाएंगे? कब्र में नहीं ले जाइएगा,
अरे कफन में जो है ना जेब बना लीजिएगा और पैसा उसमें ठूस के कब्र में ले जाइएगा, सब यही धरा रह जाएगा भाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, जिसने किसी का एक बित्ता ले लिया, देख लीजिए एक बित्ता, एक बित्ता अगर किसी की जमीन ले ली, किसी का हक ले लिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल देगा। गौर से सुनिएगा, बहन का ले लिया, भाई का ले लिया, पड़ोसी का ले लिया, चचा का ले लिया, भतीजे का ले लिया, मस्जिद का ले लिया, मदरसे का ले लिया, कब्रिस्तान का ले लिया, या ताकत दिखा के ये ले लिया। अब आप लोग की तरफ ये मसल बोलते कि नहीं बोलते पता नहीं, यानी ये जुमला बोलते कि नहीं ये नहीं मालूम, कि चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। चोर के आगे ताला, अगर चोर है इतना भारी ताला भी लगा लीजिएगा तो उसको खोल लेगा, और जो बेईमान है वो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट से लिखा के ले आए वो बेईमानी करिए लेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। केवाला माने लिखाई, काम नहीं आता। अब इनको तो हदीस सुनाई तो ये औरत मान जाती कि भाई ये घर तो उनका है, मैं क्यों ले लूं, लेकिन उसने कब्जा कर लिया। बेचारे सीधे साधे आदमी ने हदीस सुना दी। अब उसके बाद इनके हाथ ऊपर उठ गए, क्योंकि जुल्म हो रहा है इनके ऊपर, इन्होंने हाथ ऊपर उठा दिया और अल्लाह की अदालत में अपनी बात पहुंचा दी। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के मुसलमान फ़लस्तीन के हक में दुआ कर रहे हैं और अपनी बात अल्लाह की अदालत में रख रहे हैं, और जिस दिन अल्लाह सुनेंगे तो अल्लाह ने अच्छे अच्छों की बजा दी है। फिरौन की अल्लाह ने बजा दी है, अबू जहल की बजा दिया, सबकी बजा दिया, जितने जालिम लोग थे सबको अल्लाह ने पकड़ लिया है। देर है अंधेर